मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद महाकाली मंदिर में बोनालू उत्सव व्यवस्था का निरीक्षण किया। बाद में उत्सव से संबंधित चेक मंदिर संचालकों को सौंपे गए। महाकाली देवी माता उत्सव 17 तारीख को आयोजित होने के मद्देनजर मंदिर में करघे पर साड़ी बुनने का काम शुरू हो गया है। बाद में वरुण शांति यज्ञ में भाग लिया। मंत्री तलसानी ने कहा है कि भगवान वरुण से शांत होकर बारिश कम करने की कामना करते हैं। उन्होंने कहा है कि विभिन्न मंदिरों को सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता के चेक बांटे जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में कई अधिकारियों ने भाग लिया। ओवराल గా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బ్రహ్మాండమైనటువంటి వర్షాలు పడ్డప్పటికీ ఈ రెండు జిల్లాలకు అంటే పాత ఉమ్మడి జిల్లాకు కొంత ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి, ప్రజల ఆందోళన పడే పరిస్థితి ఉన్నది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పటికప్పుడు మానిటరింగ్ చేస్తున్నప్పటికీ నిన్న మేము ముఖ్యమంత్రి గారిని కలిసినప్పుడు ఇక్కడ ఒక హోమం చేయాలని, వరుణ శాంతి హోమం అంటే పర్టికులర్గా కడియం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించినటువంటి ఆ జిల్లా ప్రజల కోసం, ఇక్కడ భద్రాచలం ప్రజల కోసం మరి పొద్దున్నే వరుణ శాంతి హోమం చేపట్టడం జరిగింది. పొద్దున దేవాలయంలో ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్న వెళ్ళినప్పుడు చెప్పాడు, ఎందుకంటే వర్షాలు రావాలి, రైతాంగం ప్రజలందరూ సంతోషంగా ఉండాలి, దాంతోపాటు ప్రజలకు కూడా ఏ ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండాలని, మరి ఆ రెండు ప్రాంతాలలో మరి వర్షాలు భారీగా పడడం కొంత నిన్న మొన్న ఆందోళన కలిగించినటువంటి అటు ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారి దయ వలన ఎక్కడ ఇబ్బందులు లేవు. ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఎప్పటికప్పుడు మానిటరింగ్ చేస్తున్నారు. पूर्व विधायक कुना श्रीशैलम गौड़ ने स्थानीय भाजपा नेताओं के साथ जगतगिरी गुट्टा डिवीजन में मैसम्मा नगर का दौरा किया। डिवीजन में स्वच्छता को लेकर श्रीशैलम गौड़ राज्य सरकार पर नाराज हुए और लापरवाही को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार का विकास सिर्फ शिलान्यास तक ही सीमित है। पूर्व विधायक कुना श्रीशैलम गौड़ ने कहा है कि शिलान्यास कर विकास कार्यों को पूरा करने में पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। वर्ष 2021 में स्थानीय स्तर पर सीसी रोड के कार्यों को शुरू करने हेतु शिलान्यास किया गया। इसका कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने संबंधित अधिकारी को फोन कर काम पूरा नहीं होने पर आक्रोश व्यक्त किया। श्रीशैलम ने कहा है कि शिलान्यास कर, दुग्धाभिषेक कर, केसर व हल्दी छिड़क कर, हाथ पर हाथ रख कर बैठे विधायक आंखें खोले और काम पूरा करें, यह मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। మైసమ్మ నగర్లో సమస్యలతోని రోడ్డు ఇబ్బందులుంది. మరి మైసమ్మ నగర్ సంబంధించిన స్టీరింగ్ కమిటీ మరి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. జేదుడు సంబంధించిన నాయకులు శేఖర్ యాదవ్ గారు, పొన్నారెడ్డి గారు, సురేష్ గారు, అరుణారెడ్డి గారు, అదేవిధంగా మరి వసంత గారు, ఇంకా ఈ యొక్క బస్తీ పెద్దలు శ్రవణ్ గారు, నరసింహ గారు, బస్తీ పెద్దలు, ఇంకా ఎవరికైనా పేరు మర్చిపోయినా భాగ్యమ్మ పేరు, శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, కృష్ణమూర్తి గారు, అంజనేయులు గారు, స్టీరింగ్ కమిటీ అంటే వీళ్ళందరూ వస్తారు, పాపిరెడ్డి గారు, अरुण गारू, अंदर पेर पेरना అందుకే सबक नमस्कार भारी बारिश के कारण बाढ़ में फंसे लोगों के लिए हैदराबाद शहर के गांधी भवन में सहायता केंद्र बनाया गया है। किसान कांग्रेस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कोदंड रेड्डी के नेतृत्व में हेल्पलाइन के माध्यम से सहायता उपलब्ध की जाएगी। कोदंड रेड्डी ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा है कि मौसम विभाग द्वारा सतर्क किए जाने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा नजरअंदाजी की जा रही है। हालांकि अगस्त और सितंबर में होने वाली मूसलाधार बारिश जुलाई में ही हुई है। महेश कुमार ने कहा है कि बाढ़ से नदी किनारे बसे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के पास बाढ़ पीड़ितों की मदद करने का कोई प्लान नहीं है। कोदंड रेड्डी और महेश कुमार ने कहा है कि वे बाढ़ पीड़ितों को उनके द्वारा उपलब्ध हेल्पलाइन के माध्यम से सहायता मुहैया कराएंगे।
सरकार ने उच्च न्यायालय में तर्क दिया है कि रंगारेड्डी जिले के शेरलिंगमपल्ली डिवीजन के खानामेट में फिल्म निर्माता दग्गुबाटी रामनायडू परिवार के सदस्य निदेशक के राघवेंद्र राव पी गोविंद रेड्डी और अन्य द्वारा की गई 26.16 एकड़ सरकारी भूमि की खरीदी अवैध है। मुख्य न्यायाधीश उज्ज्वला भुइया और न्यायमूर्ति एस नांदला की पीठ ने पिछले एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसलों को रद्द करने के लिए सरकार द्वारा दायर अपील याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। अतिरिक्त एजी रामचंद्र राव ने अदालत को बताया कि जमीन का कुछ हिस्सा मल्लैया नाम के व्यक्ति को सौंपा गया, लेकिन उसने यह भूमि नहीं ली। परिणाम स्वरूप सरकार ने जमीन पर कब्जा किया। पूर्व सैनिकों को 5-5 एकड़ देने की शुरुआत 1963 में हुई। तत्कालीन तहसीलदार के जाली दस्तखत और फर्जी दस्तावेज बनाए गए। योजना का लाभ हासिल करने के उद्देश्य से 2 साल पहले ही नरसिम्हा नायक नाम को दिया गया, इस तरह दर्ज कराया गया। हालांकि वह हस्ताक्षर तत्कालीन तहसीलदार के हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते। फॉरेंसिक विभाग ने इसे फर्जीवाड़े की रिपोर्ट सौंपी। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए सिंगल जज ने सेताववारी को 15 साल बाद रद्द करने के सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। वर्ष इस मामले में लागू नहीं है। रामानायडू और राघवेंद्र राव द्वारा जिन लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है, उनसे जमीन खरीदना अवैध घोषित किया जाए। इस बीच अदालत ने सुनवाई को इस महीने की 18 तारीख तक स्थगित कर दी है। जीएचएमसी फर्जी फिंगरप्रिंट मामले में सेंट्रल जोन टास्क फोर्स पुलिस ने जांच कर दी है। गोशामैल एसएफए वेंकट रेड्डी को 2 अन्य लोगों के साथ चादरघाट के पास गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने पाया कि फेविकॉल और एम सील को मिलाकर कृत्रिम अंगुलियों के निशान तैयार किए गए थे। यूट्यूब पर देखने के बाद कृत्रिम अंगुलियों के निशान बनाए गए। फेविकॉल और एम सील से बने सिंथेटिक फिंगरप्रिंट को फील्ड में पंचिंग करवाया। पुलिस ने 21 कृत्रिम अंगुलियों के निशान जब्त किए। जल्द ही वे खुलासा करेंगे कि असली मास्टरमाइंड कौन है। टास्क फोर्स पुलिस ने कहा है कि जांच के बाद आरोपी और जब्त सामग्री को एबिट्स पुलिस को सौंप दिया जाएगा। पुलिस ने आखिरकार ऊपर पुलिस स्टेशन की सीमा में पार्किंग से गाड़ियां चोरी करने वाले व्यक्ति को दबोच लिया है। पुलिस ने 10 से ज्यादा गाड़ियां सीज की है। उसका निशाना उप्पल मेट्रो स्टेशन और बस स्टैंड पर पार्किंग में रखी गाड़ियां थी। बाइक देखते ही वह उस पर नजर रखता था। वह रेकी करता था कि क्या वह बाइक लेने कोई आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो कुछ ही समय वह गाड़ी गायब कर देता था। वह सोचता था कि बिल्ली दूध पी रही है और कोई नहीं देख रहा है। हालांकि तीसरी आंख ने यह सब अपनी नजरों में कैद कर लिया। सीसीटीवी में आरोपी वांगला राजू की गतिविधियों को कैच किया। मलकाजगिरी की डीसीपी रक्षिता मूर्ति ने जानकारी दी कि पुलिस ने राजू के पास से 13.5 लाख रुपए मूल्य के 22 टू व्हीलर बरामद किए। हैदराबाद शहर में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण सरूनगर तालाब लबालब हुआ है। सरूनगर मिनी टैंक बॉन्ड लगातार हुई बारिश से भर गया है। अधिकारी 3 गेट खोलकर मूसी नदी में बाढ़ का पानी छोड़ रहे हैं। जीएचएमसी सरूनगर कॉलोनियों में बाढ़ को रोकने के लिए कारगर कदम उठा रही है। सरूनगर तालाब के निचले क्षेत्र में 50 से अधिक कॉलोनियां हैं। शहर में बारिश के कारण एमएमटीएस और मेमू ट्रेनों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। यह शहरवासियों, खासकर मध्यम वर्ग के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विकल्प के तौर पर लोग मेट्रो में सफर कर रहे हैं। इससे मेट्रो में यात्रियों की भीड़ देखी जा रही है। सरकार ने इस महीने की 16 तारीख तक शिक्षण संस्थानों में छुट्टी का ऐलान किया है। उधर एमएमटीएस ने 34 ट्रेनों को रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अलावा दक्षिण मध्य रेलवे ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सेवाओं से जुड़ी 15 ट्रेनों को भी रद्द कर दिया है। दक्षिण मध्य रेलवे ने मेडचल बोलाराम ट्रेन, काकीनाडा, पोर्ट विशाखा मेमू ट्रेन को रद्द करने का आदेश जारी किया है।
यादगिरी गुट्टा में लगातार बारिश के कारण यदाद्री मुख्य मंदिर के दक्षिणी उत्सव मार्ग पर बिछाई गई फर्श में दरारें पैदा हो गई है। श्रद्धालुओं ने आक्रोश व्यक्त किया है कि सरकार द्वारा कार्यों को पूरा करने में गुणवत्ता को लेकर नजरअंदाजी की गई है। यदाद्री में मुख्य मंदिर के दक्षिण की ओर बने उत्सव मार्ग पर बिछाई गई फर्श में दरारें पैदा हो गई। श्रद्धालुओं द्वारा आरोप लगाया गया कि हर बार बारिश के दौरान काले पत्थर से बनी फर्श क्षतिग्रस्त हो जाती है। श्रद्धालुओं ने खामियों को लेकर कहा कि काम तो पूरा करने के लिए जल्दबाजी कर गुणवत्ता से नजरअंदाज किया गया। सूर्य कुमार ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैच में शतक जड़कर एक और उपलब्धि हासिल की है। आईसीसी की ओर से जारी ताज़ा T20 रैंकिंग में वह बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष 5 में है। इंग्लैंड के खिलाफ T20 के बाद 44 अंक हासिल करने वाले सूर्य कुमार ने टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट में जगह बनाई है। पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, डीए एडन मारक्रम, इंग्लैंड के क्रिकेटर डेविड मालन, लू सूर्या आगे है। बुमराह ने 4 अंकों से बढ़त हासिल करते हुए एक दिवसीय गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष 1 पर है। टीमों की रैंकिंग पर नजर डालें तो भारत 114 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 128 अंकों के साथ आगे है। वनडे में कीवी टीम पहले, इंग्लैंड दूसरे और भारत तीसरे नंबर पर है। T20 रैंकिंग में भारत 270 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहा। भारत में फिर से कोरोना उथल-पुथल मचा रहा है। एक ही दिन में मामलों की संख्या 20,000 तक पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने खुलासा किया है कि पिछले 24 घंटों में 20,139 एक्टिव मामले सामने आए हैं। देश में 20,139 नए पॉजिटिव केस दर्ज किए गए हैं और 32 लोगों की मौत हुई है। वहीं 16,400 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने खुलासा किया है कि देश में अब तक 19.9 करोड़ डोज बांटी जा चुकी है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कोरोना में गिरावट के मद्देनजर आईटी कर्मचारी काम पर लौटना शुरू कर दिया था। चिंता की बात यह है कि ऐसे समय में फिर से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। अगर कोविड के मामले तेजी से बढ़े तो इनकी स्थिति क्या है, यह संदिग्ध हो गया है। कोरोना के मामलों में गिरावट के साथ जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है। इसके अलावा कई लोगों के मास्क नहीं पहनने का तथ्य भी कोरोना के मामलों में वृद्धि का एक प्रमुख कारक है। हालांकि चिकित्सा अधिकारी हाई अलर्ट पर है क्योंकि शहर में मामले बढ़ रहे हैं। मास्क के सही और गलत होने के नियमों को पर्दे पर लाने की योजना पर काम चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 444 नए मामलों का निदान किया गया है, जिनमें से 343 अकेले हैदराबाद के हैं, जो शहर में कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या को दर्शाता है। ऐसे समय में जब राज्य भर में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, बूस्टर खुराक के लिए टीकाकरण केंद्रों पर बहुत से लोग आ रहे हैं। वर्तमान में सरकारी केंद्रों पर केवल 59 वर्ष से अधिक आयु वालों को ही टीका लगाया जा रहा है। प्रिस्क्रिप्शन खुराक खरीदी जाती है और उस उम्र तक हर हफ्ते निजी तौर पर ली जाती है। नतीजतन निजी टीकाकरण केंद्रों पर जाने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। 1 जून को एहतियाती खुराक लेने वालों की संख्या 4,307 थी। 25 जून तक यह थोड़ा बढ़कर 12,379 हो गया था। इसका मतलब है कि मामलों की संख्या बढ़ने के साथ ही एहतियाती खुराक लेने वालों की संख्या 3 गुना हो गई है।